नाज़रीन ग्रामी, कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में एक ऐसी तारीखी दरियाफ्त हुई है जिसने तकरीबन पूरी दुनिया के मजहबी अकायद की चूल्हें हिलाकर रख दी हैं। सऊदी अरब में एक ऐसे कदीम आसार का दरियाफ्त हुई है जिसका ताल्लुक तीनों बड़े मजहबी यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत से बताया जाता है। ये दरियाफ्त क्या है और ये दरियाफ्त किसने की, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं एहसन अली और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्फो। नाज़रीन ग्रामी, कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है। आले बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया और इस ज़माने में मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। हम सब ने कुरान में इस किस्से के बारे में पढ़ रखा है। फ़िरौन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर यकीन लाने की बजाय तरह तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की कोशिश की। उसके मुकाबले पे जादूगरों को लाया गया। कोहे तूर पर उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने के मुकाबले में उसने एक बुलंद मीनार बनवाने की कोशिश की। गर्ज के कि उसने तरह तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने और बनी इसराइल पर ज़िंदगी तंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया तो फ़िरौन अपने पूरे लश्कर समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ताक़ब में दौड़ पड़ा ताकि इन्हें हिजरत करने से रोक सके और अपना गुलाम बनाकर रख सके। तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अहले मिस्र के साथ बहीरा अहमर के किनारे पर पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर पानी पर अपना असा मारा तो पानी फट पड़ा और दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल बआसानी समंदर को पार करके दूसरी तरफ खुश्की कर पहुँच गए, जबकि फ़िरौन इसी रास्ते में अपने लश्कर समेत दाखिल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। नाज़रीन गिरामी, हम ये भी जानते हैं कि जवानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में कत्ल के मरतकब हो चुके थे, तो इसी वजह से वो मिस्र से जान बचाकर मदाइन चले गए। हालांकि वो फ़िरौन के मुँह बोले बेटे और शाही शहजादे थे, मगर फ़िरौन काफिर होने के बावजूद इंसाफ और अदल का बेहद पक्का था और इस सिलसिले में वो किसी रिश्तेदार को भी खातर में नहीं लाता था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए मिस्र से हिजरत करके मदाइन चले गए। मदाइन मौजूदा सऊदी अरब का एक कदीम इलाका है जो सिलसिला जबले लाज में वाक़या है। वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदाइन में अल्लाह की तरफ से पैगम्बर थे और बाद में उनकी कौम पर कम नाप तोल की वजह से अजाब भी आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और वहाँ से वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाज़िल हुई। जब वो कोहे तूर पर पहुँचे तो कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कराम फरमाया और उन्हें अपना पैगम्बर मबूस किया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करना चाहा, हमने यही पढ़ा है कि वो कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते थे और कई बार तो 40-40 दिन के लिए भी कोहे तूर पर क़याम करते थे। कोहे तूर पे गार भी थी। अब इन तहकीकात की रोशनी में हम कुछ ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोहे तूर दरअसल मदाइन में था, लेकिन मौजूदा कोहे तूर जो यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है, जिसको यहूदी कोहे तूर करार देते हैं, वो मिस्र के सहराए सीना की सरहदी पट्टी पर उर्दन और इसराइल की सरहद के साथ लगती है, वहाँ मौजूद है। यानी सहरा के तकरीबन दरमियान में वो पहाड़ जिसे यहूदी कोहे तूर करार देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुरान और अंजील यानी तमाम अंजील की किताबें जो ईसाइयों के लिए पास हैं और तौरात में ये सब जो सफ़र मरकूज़ है, उसकी रोशनी में कोहे तूर मदाइन आस पास ही होना चाहिए, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही तभी नाज़िल हुई थी जब वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी करके वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे और रास्ते में उन पर वही नाज़िल हुई। इसी बात को बुनियाद बनाकर चंद माहिरीन अर्जियात ने यह तहकीक करने की जानी कि आया असल कोहे तूर सहराए सीना वाला है या ये मदाइन में मौजूद है, और अगर मदाइन में मौजूद है तो उसमें कौन सा पहाड़ है जो कोहे तूर हो सकता है। इस सिलसिले में एक रवायत भी मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की हुकूमत से हिजरत करके वापस समंदर पार करके दोबारा मदाइन के इलाके में पहुँचे तो यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मैदान में क़याम किया और वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते थे। तो इतना बड़ा मैदान जो रवायत के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों के रिहाइश को काफ़ी हो सके, वो वहाँ पर सब्ज़ हरियाली और पानी भी हो, ऐसा मैदान कौन सा हो सकता है जिसके पास कोहे तूर भी मौजूद है। तो ऐसे चंद अर्जियात ने सिलसिले जबल लास जो मौजूदा सऊदी अरब के इलाका मदाइन में मौजूद है, इसको दरियाफ्त किया तो वहाँ उन्होंने पाया कि इस वादी में एक बहुत बड़ा मैदान मौजूद है
اور وہاں پر سبزے کے آثار بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جتنا پرانا ہے اور سائنسی تحقیق کے مطابق اتنا ہی پرانا علاقہ عرب کا موجودہ علاقہ تھا، جو بڑا سرد و سیراب دریاؤں، ندی نالوں اور چشموں کا حامل تھا، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ علاقہ صحرا میں تبدیل ہو گیا اور یہاں سے سرسبزی اور پانی کی عدم دستیابی نے زندگی کے آثار ختم کر دیے۔ ان ماہرین میں کئی یورپین اور انگریز ماہرین بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دراصل کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس پہاڑ میں غار بھی موجود ہے جس میں بڑے آرام سے کوئی انسان رہ سکتا ہے اور انتظار کر سکتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں مرکوز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے انتظار میں ایک غار میں مقیم ہوا کرتے تھے، مگر چونکہ ماہرین میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو سرے سے نہ تو عیسائی ہیں اور نہ ہی یہودی اور نہ ہی مسلمان، بلکہ ملحدین ہیں، یعنی وہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے صرف ان مذہبی کتابیں موجود اشعاروں کی مدد سے یہ تحقیقات کی ہیں۔ اس لیے عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب کے بڑے بڑے پیشوا ان تحقیقات کو درست تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم ان ملحدین کی تحقیقات کو نہیں مانتے اور ہم اسی پہاڑی کو کوہ طور پہ جبل سینا سمجھیں گے جو مصر کے صحرائے سینا کی پٹی میں موجود ہے۔ دوسرا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کی دریافت دراصل قرآن کریم کی صداقت پر مہر بھی ثابت کرتی ہے، کیونکہ یہ تحقیقات دراصل بہت پہلے 1400 سال قبل قرآن کریم میں پوری تفصیل سے مرکوز ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سمندر کو پار کیا اور کیسے ان پر وحی کا نزول ہوا اور کیسے بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی پیشوا ان تحقیقات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہی وہ تحقیقات ہیں جن کی وجہ سے ان کے مذہب کا وجود اور مذہبی شناس اور مقدس علامات خطرے میں پڑ گئے ہیں، اور ان مذہب کے روایتوں میں تہلکہ خیز مچ گیا ہے جن کو اب تک درست مانتے چلے آ رہے تھے۔ آنے والا وقت ہی ان کا بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ عام آدمی ان تحقیقات کو درست مانتا ہے یا نہیں۔ اور یہ تحقیقات تقریباً 10 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن موجودہ سب سے بڑا اور اہم قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ 2021 میں اٹھایا گیا، جس میں ابھی حال ہی میں عوام کے سامنے لایا گیا ہے، اور اس پہ دونوں مذاہب یعنی عیسائیت اور یہودیت کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے ان تحقیقات کو ماننے سے انکار کیا، اور اب یہ وقت بتائے گا کہ ان تحقیقات کا نتیجہ آخر کیا نکلتا ہے اور عام عوام ان تحقیقات کو تسلیم کر رہے بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔